ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। क्या पूछो? कि बाबा जो सुना रहा है क्या हम सब पहले जानते थे? पूछो अपने आप। तो जो सुन रहे हो उसे अर्थ सहित समझकर खुश हो जाओ और सदा खुशी में रहो। क्या करना चाहिए तुम्हें? जो सुन रहे हो उसे सुनकर खुश हो जाओ, सदा खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी ताकत है और कैसे ताकत है? तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन कौन सी है और कैसे? उत्तर है, यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जिससे सारे विश्व की सद्गति श्रीमत द्वारा तुम कर सकते, कर देते ही हो। क्योंकि ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बनाते, स्वयं शांत बनते और सारे विश्व को शांत बनाते। इसीलिए तुम्हें पता है कि यह तुम्हारा ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? कौन कौन बताएगा? कि सिर्फ सुनते रहोगे? क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं इस टाइम पे, और कोई पूरे कलप में कोई नहीं। क्या पढ़ाते हैं भगवान? भगवान पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? हमारी पूरी जीवन कहानी बताते हैं, और फिर तुम बच्चे ऐसे पते तो बने हो, हमारी श्रीमत पे चलोगे तो तुम पाओगे। तो अब ब्रह्मा तन्मय भी बाबा आया तो क्या ही उसने किया होगा? पहले पहले आपको क्या लगता है? श्रीमद् भगवत गीता सुनाई ना? क्या सुनाया? श्रीमद् सुनाई, गीता सुनाई, गीत गाया। अब कैसे गाया? कहानी तो यहां ही आएगी ना, कैसे गाता है गीत। तो जो अभी स्थूल में जो गीता है ना, स्थूल में जो गीता जिसे हम पढ़ते थे, उसके अंदर एक महात्म्य में श्लोक है कि 108 क्या थे? उपनिषद थे। ऐसा महात्म्य है, एक कहानी है, महत्व तो बताया। भगवान आए और उन सबको आदेश दिया कि 108 ये सारे महा, इनका जितने भी ये उपनिषद हैं जो वेदों से निकले हैं, ये 108 के 8 गैया बन जाए। क्या बन जाए? गैया का वो महत्व है। और भगवान स्वयं क्या बने? कौन है वो? उसका नाम क्या है? गोपाल। कि मैं उस गैया का गोपाल हूं। अभी मेरे को क्या करना है? उस गैया को दोहना है, उसका दोहन करना है, उसको उसका दूध निकालना है। अब कैसे निकलेगा दूध? तो उसके लिए कौन चाहिए? कौन चाहिए? ऐसे वाले पात्र तो चाहिए, लेकिन ऐसे वाले बछड़े चाहिए जो क्या करें? दूध पीता है तो क्या करता है बछड़ा?
अगर कोई कितना भी ग्वाला, कितना भी ग्वारिया, कितना भी ईश्वर कैसा भी हो, अगर कोई बछड़ा नहीं है तो क्या दूध निकाल पाओगे गैया का? लात मार देगी ना, या निकलेगा ही नहीं। भले ही चढ़ाए रहेगी, नष्ट कर देगी, खुद पीड़ित हो जाएगी, लेकिन आपको तो कौन चाहिए उसके लिए? आप जैसे बछड़े चाहिए भगवान, जो सच्चे श्रोता हों, जिसके लिए भगवान कह रहा है कि तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, ये जिन्हें सदा खुशी रहे इस बात में कि हम हष्ट पुष्ट बन रहे हैं रोजाना। उस दूध पीने से क्या ही बनता है बच्चा? आत्म बल बढ़ता है रोजाना। ये महात्म में लिखा है कि ऐसा भगवान आता है तो क्या करता है, कैसे गीता ज्ञान देता है हमें। चेक कर लो कि मुझे वो दूध पीना आ जाए, मुझे सर मटकाना आ जाए, मुझे खुश होना आ जाए, मुझे एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। हाँ बाबा सही कहा, और तुम जो कह रहे हो ये कोई कह नहीं सकता। तभी तो आपको विश्वास बढ़ता जाएगा कि जो भगवान कहता है रोजाना, कल का क्या कहा? खुशी खुशी खुशी। तो कि माँ आ रही है दूध पिलाएगी, बच्चे को कितनी खुशी होती है आप चेक कर सको। उस समय उसको उतावलापन देखो, उस समय उसकी हरकतें देखो, उस समय उसके अंदर की लालसा देखो। प्राप्ति होगी, अभी मिलेगा, अभी मैं हष्ट पुष्ट होऊंगा, अभी पीऊंगा। उसमें सारी मिठास होगी, शक्ति भी होगी, सामर्थ्य भी होगी। तो उस तरह से क्या हम और आप आए हैं पीने के लिए? चेक कर लो कौन कौन बछड़ा बन के पी रहे हो, कौन कौन वैसे देखने वाले हैं टुकुर टुकुर। भगवान बार बार समझाता है कि तुम्हारा ये जो धर्म है ब्राह्मण कुल, ये देवताओं से भी बहुत ऊंचा है। इस समय तुम्हें ताकतवर बनाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है। उन वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सबका सार सार बन गया है। भगवान उसकी गैया बना दी है उसने, और उसको दोहता है और तुम्हें रोज पिलाता है। चेक करो कि हमारी सामर्थ्य बढ़नी चाहिए, रोज आत्म बल बढ़ना चाहिए, रोज खुशी का पारा बढ़ना चाहिए, रोज देह दुनिया भूलनी चाहिए, और उस माँ की, उस गैया की, उस ग्वाले की, उस गोपाल की याद आनी चाहिए कि हमें छोड़ेगा और उसके पास ढील देगा। क्योंकि वो ग्वारिया ही तो उसे चराता है, उसे खिलाता है, उसे पुष्ट करता है कि वो दूध देने लायक। अब वो ग्वारिया ना हो तो क्या ही कर लेगी गाय अकेली, या बछड़ा ना हो तो कैसे गाय दूध दे दे। सब कुछ चाहिए, बाबा भी चाहिए, हम भी चाहिए। अगर बाबा आ जाए और हम ना हो, कौन पिएगा दूध? क्या करेगी वो गैया? किसके लिए रमाएगी? तो तुम को बाप द्वारा वो ताकत मिल जाती है दूध पीने की, वो ताकत कि जिससे तुम्हारा आत्म बल बढ़े। क्या बढ़े? वो बछड़ा बढ़े, मतलब उसके अंदर शक्ति बढ़े, सामर्थ्य बढ़े, ज्ञान बढ़े, गुण बढ़े, खुशी बढ़े, आनंद बढ़े, प्रेम बढ़े, वो ताकत मिलती है। तो चेक करो कि मुरली से मिलती है कि नहीं मिलती है, तभी तो ये श्रीमत माना जाएगा, तभी तो ये ग्वारिया का दूध माना जाए, तभी तो वो गैया का तुम्हें पिलाया जा रहा है। और पिलाता कहाँ है वो? कैसे पिला? तुम्हारे पिलाता कहाँ है? इंद्रियों में पिलाता है, कान में पिलाता है, मुंह में नहीं पिलाता। क्योंकि मुंह में पीने वाला तो बार बार पीना पड़ता है। हाल अभी पी लिया, फिर पेट खाली हो गया, फिर पियोगे, फिर लेकिन कान में जो जाएगा वो सीधा पात्र में भर जाता है, खाली नहीं होता। अगर आपने पी लिया और भर लिया बुद्धि में, फिर ये मिटेगा नहीं कभी।
ऐसे ग्वारिया के पास तुम आए हो, ऐसे बछड़े बन जाओ, हुंकार दो, हमें पीना है, हमें एक एक श्रीमत पर चलना है। तुम्हें बेहद ताकत मिलेगी। तुम ब्राह्मण मुझ बाप के मददगार बन जाओ, मेरी से मदद करो इस गैया को धोने में। क्या बन जाओ? मददगार बन जाओ। भगवान क्यों मदद मांग रहा है आपकी? क्योंकि वो तुम्हारे बगैर खुद भी नहीं धो सकता। क्या करेगा उसका? यूज भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम मदद करो ईश्वर की। तुम अपना मूड हिलाओ, हाँ बाबा सही कही, हाँ बाबा सही कही, हिलाओ, पियो दूध। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलेगी। नर से नारायण की प्राइज, खुशी का डंका किसको मिलेगा? तुम ब्रह्मांड के मालिक बनोगे और विश्व के मालिक भी बन जाओगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी शकीलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाता है। रूहानी बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप पूरे कल्प में एक ही बार हर 5000 वर्ष बाद आता जरूर है, आता जरूर। इसीलिए इसका नाम कल्प नाम रख दिया है, जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु मात्र 5000 वर्ष ही है। हर बार धोना पड़ता है, हर बार पिलाना पड़ता है। जो तुमने पी लिया सो पी लिया, जिन्होंने नहीं पिया उनके लिए वो जमा देता है। क्या करता है ग्वारिया? क्या करता है? जो बच जाता है उसको क्या करता है? उसका दही बना देता है, उसका मक्खन बना देता है, उसका घी बना देता है, वो मक्खन खिलाता है जो रह गए उनको। जिन्होंने डायरेक्ट नहीं पिया है तो बाद में आएंगे, उनके लिए कैसे रखेगा? उनके लिए संजो के रखता है, उनके लिए पात्र में रखता है, उनको भी खिलाता है कि कोई रह ना जाए, कोई कंप्लेंट ना कर दे कि हम तो आए ही नहीं थे मुरली में। बहुत बड़ी व्यवस्था भगवान करते हैं रोज। और ये वही मक्खन चोरी है, वही लीला है। हमने यहाँ पे फालतू की बात ये बना ली कि गैया से कर लो, कि भैंस से कर लो, कि दूध पी लो। एक्चुअल बात आत्मा को पिलाने की है और सार पिलाने की है, आत्मज्ञान पिलाने की है। ज्ञान ही शक्ति देता है, कोई भोजन आदि कुछ भी शक्ति नहीं दे सकता। धैर्य किससे आएगा? धीरज, बल, आत्म बल होता है वो, कि किसी से डरना नहीं है। तो इस ड्रामे को बाबा कहता है, यह बातें एक बाप बैठ समझाता है कि इसकी आयु 5000 वर्ष है। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुंह से तुमने सुना ही नहीं होगा कि कोई इसकी आयु जानता हो कितनी। तुम रूहानी बच्चे हो, बरोबर अभी तुम आत्माएं यहां आई हो एक बाप के पास। बाप बैठ तुम्हें अपना भी परिचय देता है, ऐसा परिचय जो कोई मनुष्य पहले से जानता नहीं था, कि मैं कैसे निराकार हूं, कैसे निर्विकार हूं, मेरे अंदर क्या गुण है, क्या ज्ञान है, क्या शक्तियां हैं, कैसे उन्हें जानो। एक एक गोद में बिठाकर तुम्हें दूध भी पिलाता है, तुम्हारी सेवा करता है बाबा। तुम बछड़े हो, उसके बच्चे। बछड़े माने क्या? क्या ही आके तुम्हें संबोधन करता है, पहला ही मुख्य। जैसे ही मुरली शुरू होगी क्या ही कहेगा तुमसे? मेरे मीठे बच्चे, यानी मेरे बछड़े, उस गैया के बछड़े, बच्चे आओ पियो। कोई को पता ही नहीं है संसार में कि ईश्वर या गॉड वस्तु क्या है। भले ही उसको
गॉड फादर कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, परंतु वो प्यार जो होना चाहिए वो प्यार पैदा नहीं कर रहे, ऊपर से कह रहे हो नकली। अच्छा ईमानदारी से बताओ, वो गैया को बछड़े को जो प्यार है वो है हमारे को बाबा को? ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो। बाबा ने आज कहा ना, अपने दिल पे से पूछो, ये सब बात है कि क्या मुझको वो तड़फ जो एक गाय के बछड़े को गाय के लिए, क्या ऐसी मुझे बाबा के लिए तड़फ है कि मुझे तो बस बाबा मिल गया तो क्या ही चाहिए, और कुछ और चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बेहद का बाप तो जरूर उससे वर्षा ही मिलता है, उसे स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेवन नई दुनिया को कहा जाएगा, ये पुरानी दुनिया है। तुम्हें भगवान स्वर्ग में ले जाने के लिए ये दूध पिलाता है, ये ज्ञान पिलाता है, ये शक्तिशाली बनाने के लिए तुम्हारे को उस गैया को धोता है और तुम्हें पिला देता है। बल सन्यासी मानेंगे नहीं। सन्यासी तो सदा यही कि वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, वो इसलिए मानेंगे नहीं। वो आता कहाँ है, वो प्रकट कहाँ होगा, वो बनेगा कैसे गैया, वो दूध कैसे पिलाएगा? तुम्हें दिखेगा ना, जब तुम पियोगे लबर लबर करके मुंह हिला हिला के, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ पिलाया। जिसे पिलाया ही नहीं है ये सोचता है कोई होगा, होता होगा, होगा, मैं तो बैठता हूँ देखूंगा, मैं तो ब्रह्म को ही देख लूँ, तत्व ही देख लूँ, मैं तत्व ज्ञानी बन जाऊँ, इसको ऐसे करने से ये हो जाए, इसको मंत्र कर लूँ। प्यार ही नहीं हो पाता। प्यार हो जाएगा तो ही पी पाओगे, अपनत्व आ जाएगा, मेरी माँ है मुझे पीना है। तुम बच्चे बुद्धि में हेवन और हेल का अक्षर, सारा ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी बुद्धि में फिराओ। जो जो बच्चे सेवाधारी हैं सभी को एक तरफा सर्वसेबुल सब तो नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हें अपनी राजधानी स्थापित करनी है और तुम फिर रूहानी बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलो और हर हालत में श्रेष्ठ बन जाओ, हर हालत। बाप ऊंचे से ऊंचा, अपने ऊंचे से ऊंचे मत श्रीमत के रूप में तुम्हें देता है, इसीलिए इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता गाया जाता है। क्या कहा है बाबा ने फिर से? श्रीमद् भगवत गीता। ये कैसे बनाई? अभी बताया आपको कि सारे 108 तरह के उपनिषदों को आदेश दिया, तुम गैया बनो, मैं तुम्हें दूंगा, तब गीता ज्ञान सुनाया। उन सब का सार मक्खन, उन सब का दूध पिलाया। वहां दिखाया है कि वो अर्जुन को बछड़ा बनाया। हम सब अर्जुन हैं और हम सबको भगवान बछड़ा बना रहा है। पियो, लो, कितना चाहिए, क्या चाहिए? तुम बस कितनी भूख है तुम्हारी, वो प्रश्न के उत्तर के रूप में बाबा ये कैसे, ये क्या, ये क्या। जो जितना भूखा होगा वो उतना ज्यादा खींच लेगा, पी लेगा। भूख ही नहीं है, ठीक है, तो मुंह मटका खड़े रहो तुम वो तो धो जाएगी। ये सबसे पहले नंबर का शास्त्र है बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा तुम्हें याद आ जाना चाहिए। ओहो गोपाल आ गया है, दोहेगा, मुझे पीना है, तो अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका नाम सुनते ही फिर से पिलाएगा। इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि भगवान से आखिर मिलता क्या है, कोई जानता ही नहीं बेचारा।
तो लेगा कैसे? अच्छा आप बताओ, ग्वारिया से दूध मिलता है, वो ग्वारिया मुझे छोड़ देगा, गैया बना देगा मेरे लिए, और वो मुझे दूध पिलवा देगा, ये तो वो पिएगा वही जानेगा ना। सबको क्या मालूम है कि ग्वारिया क्या करता है? मैं तो बना हूं खूंटे से, नहीं बने रहो जीवन भर। जो खूंटे बांध देते ना लोग, ये रीत है, ये रिवाज है, ये जाति है, ये धर्म, ये सब खूंटे ही तो हैं, इन्हीं में बंधे रहते हो जिंदगी भर। ये मुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा, सब खूंटों से बंधे हो। छुट्टी नहीं है, छूट नहीं दी जा रही, पी लो नहीं, खूंटे से बंधा। मन के द्वारा खुद ही छूट सकता, कौन नहीं छुटा सकता। हाँ, वो श्री कृष्ण ही है जिसके लिए कहते हैं कि गीता में उसने प्राचीन योग सिखाया। अभी तुमको समझ आ गई है कि बाबा आ गया है, रियल में राजयोग सिखा रहा है, जिससे तुम सब उसको सीख कर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पालोगे। जैसे ही पी लोगे, उछलोगे, कूदोगे, ताकतवर हो जाओगे, सब वर्षा में मुक्ति मिल जाएगी। यह भी समझो, तुम्हें बहुत अपने आप पर यह फक्र होना चाहिए कि भगवान वहीं आते जहां हमारा जन्म हुआ है, भारत में आता है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की, आनंद की, प्राप्ति की बात है कि भगवान यहां आता है। अब ये बात गीता में लिख दी थी कि गैया बनाया था और बछड़े को पिलाया था, उसके चक्कर में यहां सब गैया बांध रहे हैं, बछड़े बांध रहे हैं। लिखी तो महात्म में थी वो। जैसे भागवत के महात्म में लिख दी धुंधकारी की, आत्मदेव की, वैसे यहां ये लिख दी थी। मीठे बच्चों, तुम शिव बाबा की जयंती भी मनाते हो और गीता की जयंती भी मनाते हो, दोनों की, क्योंकि गैया की भी जयंती मनेगी। तुमने पिया है तो उसको भी तो मानोगे ना कि हाँ पीने वाली, हमने पिया है, हम सबूत हैं। हम उसको पीते हैं और खुश हो जाते हैं, आनंदित हो, आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। चेक करो मगन होते हो कि नहीं, आत्मविभोर होते हो कि नहीं, सुनते सुनते, पीते पीते। गुमनाम हो जाते हैं, और इससे ही सारे दुनिया के सुख और शांति हमें प्राप्त हो जाती है। जब पियोगे तो क्या ही मिलेगा? सुख मिलता है, खुशी मिलती है, और तृप्ति होती है तो शांति भी मिलती है। आहा, पेट भर गया, आनंद आ गया, तो सुख और शांति पीने से ही तो मिलेगी। लेकिन ये बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि उस बाप को दिन भर भूल जाते हो। ग्वारिया को भूल गए, फिर से पेट भर गया और सो रहा, रहने दो, ठीक है, सुन ली आज की मुरली, काम है वो बहुत है, अब क्या करना है, फिर देखेंगे। ये बहुत गड़बड़ कि उसका एहसान भी नहीं करते, उसको भूल ही जाते हैं। उस ग्वारिया को कहाँ लग जाते हो? देह दुनिया, रिश्ते नाते, ये वो। जो ताकत मिली उससे ऊर्ध्वमुख होना था, हम अधोमुख हो जाते हैं। हमें ऊर्ध्वमुख होकर ऊपर की ओर चलना था, परमधाम की यात्रा करनी थी, सूक्ष्म लोक से परमधाम की ओर जाना था, हम देह दुनिया की ओर चल जाते। ये भूल जाते, ये बड़ी भारी गड़बड़ होती है कि मुझ बाप को भूल जाते हो। इसी को एकज भूल का नाटक कहा गया है कि इतना पढ़ाया लिखाया, दूध पिलाया, आपको हर तरह से सुख दिया, शांति दी, आनंद दिया, प्रेम दिया, ज्ञान दिया, शक्तियां दी, शक्तिशाली बनाए, लेकिन तुम फिर उसको भूल गए। तो भी
पीते समय भी याद रखा, बस बाद में भूल ही गए। कोई है, कोई पिलाता है, दिन भर क्या ही करते हो चेक कर लो। कोई है जो कह सके अपने दिल पे हाथ रख के कि नहीं मुझे तो दिन भर बाबा याद रहता है, मुझे तो खुशी, मैं काहे को भूलूंगा। आप लोग भूलते होगे, आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो भूला ही नहीं। कोई है अपन में? इतने सब बैठे हो। एकज भूल, बड़े से बड़ी भूल यही है जो मुझ बाप को पूरी तरह भूल जाते दिन में। बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस विधि से समझाया, कैसे आज का दूध पिलाया। क्या भूलते हो पता है? मुझे यथार्थ भूलकर कभी कहने लगते हो नाम रूप से न्यारा है, कहने भी लगते हो भगवान तो नाम रूप से न्यारा, कभी कहने लगते हो कच्छमच्छ अवतार लिया है, तो कभी कहते हो सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर सबमय है। और यह सब भूल पर भूल पर भूल हो रही है, मेरी ग्लानि कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए साकार हो जाता हूं, आदेश देता हूं कामधेनु बन, मेरे बछड़ों को दूध पिला, फिर बाबा को भूल जाते। हम कितने मूर्ख बन जाते दिन भर। और इस कारण, भूल के कारण सीढ़ी नीचे और नीचे उतर जाते हो, कलाएं कम हो जाती है। और क्या नुकसान करते हो? सिर्फ कलाएं कम करते हो, तमो प्रधान बन जाते। मैं मूर्ख खलकामी, तमो प्रधान बन जाते। ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग का रचयिता जिसने भारत को स्वर्ग बनाया है, ऐसे भगवान को जब हम सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर भीतर में कह देते हैं तो घोर ग्लानि के निमित्त बन जाते हैं। अपराध बोध भी नहीं होता, हम अपराधी हैं। बाबा समझाता है इस कारण तुम नीचे उतरे और कुछ भी तुम्हें पता नहीं चला कि तुम क्यों गिर पड़े, मुझे भूल लेने का। ड्रामा क्या है पूछते रहते हो। अरे बच्चे, कभी कोई कहता है दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब बनी, कोई कह देंगे लाखों वर्ष पहले बनी। पुरानी दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया में अभी कितना समय है, बहुत वर्ष पड़े हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अज्ञान के अंधकार में पड़े हो और तुम्हें ये परवाह ही नहीं है कि भगवान फिर से आकर तुम्हें श्रीमत पिला रहा है, घूटी पिला रहा है, और हम पी लें, फिर से हष्ट पुष्ट हो जाएं, फिर से स्वर्गारोहण करें, देह और दुनिया को गला दें, बाबा की गोद में चले। तुम बच्चों को समझाता हूं, मीठे बच्चों, मैंने आकर हर कल्प इस नरक को तुम्हारे लिए फिर स्वर्ग बनाया है। ऐसे रचयिता बाप को आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है, उसको अंत में भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। टाइम तो लगेगा, यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना तुम्हें याद में रहने में लगेगा, और याद उसी को रहेगी जो मुझे अपना मानेगा। किसको याद रहेगी? ज्ञान की याद किसको रहेगी? जो ग्वारिया का धन्यवाद देगा कि गैया का देगा? याद ग्वारिया को रखना है, गैया को नहीं। वो ग्वारिया तो जब 108 उपनिषदों से जब गैया बना सकता है, तो वो गैया तो किसी रूप में भी तुम्हारे लिए देगा ही। ग्वारिया की जिम्मेदारी है कहाँ से दूसरी गैया लाए, फिर तीसरी लाए और तुम्हें दूध पिलाए।
हर कलम तुम्हारे लिए बनाए। तुम्हें फिर से तुम्हारी ही 84 जन्म की कहानी सुनाता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो कहां चला गया ये समझाना। तुम बच्चों को सारी नॉलेज देता हूं, तुम कितने साधारण बन जाते हो। और पता है, सर्वव्यापी कहकर अजामिल जैसा पाप करते हो। तुम ही जो सीताएं थे, जो राधा थे, जो लक्ष्मी थे, वही अहिल्याएं, कुब्जाएं, बीलिनियां बन जाते हो। क्या बन जाते हैं हम? मैं उन सबको फिर से अहिल्याओं, कुब्जाओं और बीलिनियों को ऊंचा बनाने आया हूं। बाबा समझा रहा है, आओ आकर समझो। इस पुरानी दुनिया का अब जो हाल हुआ है, मनुष्य कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। वो तो यही समझ बैठे हैं कि वो अहिल्या के पास गए, उनको टच किया, उनको बदल दिया। वो बिलिनी के पास आए, उसके जूठे बेर खाए, उसको बदल दिया। ऐसी कहानियों को ही आप पीछा मान के चल रहे हो। ये नहीं समझ रहे हो कि भगवान हमें बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी चाहता है कि तुम बदल जाओ। तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम इस सृष्टि चक्र को जानते थे? मुझे जानते थे? स्वयं को जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बरोबर तुम सब जान रहे हो धीरे धीरे कि हम बादशाह थे, हम ही नारायण थे, हम ही देवता थे, हमारे ही ये फोटो हैं। उस दृष्टि से देखने जाओ। मना थोड़ी है, बाबा मना नहीं करता कि फोटो तुम मंदिर नहीं जा सकते, जाओ, लेकिन दृष्टिकोण क्या रहे, ये मेरा ही फोटो है। देखो अभी तक भी ये लोगों की इच्छा, मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ फिर बैठ करके? क्या मेरे अंदर वो सामर्थ्य कब पैदा होगी जो मैं फिर से साकार में तत्क्षण सबकी सेवा कर सकूं? वो गुमान में वापस आओ। तुम जानो बाबा ऐसा राज्य, ऐसा भाग्य तुम्हें फिर से देगा जो कोई हमसे आधा कल्प तक छीन ही नहीं सकेगा। इतना सुख, शांति, समृद्धि देगा, इतनी खुशी देगा, अपार, अथाह, अखंड। तो क्या तुम बच्चों को खुशी नहीं होनी चाहिए? बोलो। मुझ बाप से तुमने अनेकों कल्प, हर बार राज्य लिया है, कोई पहली बार नहीं ले रहे हो। ये प्रोसेस कोई एक बार की नहीं है। जब भी कोई बछड़ा ढीला जाएगा, गाय को पिलाया जाएगा, वो प्रोसेस वही दोहराई जाएगी। जो कल हुई वो आज फिर होगी, जो आज हुई है कल फिर होगी। वैसे ही है, हर दिन, हर कल्प भगवान हमारे लिए ये व्यवस्था करता है। बाप सत्य है, वह शिक्षक भी सत्य है, और वह सत्य का गुरु भी है। इसलिए उसे सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु कहा जाता है। अभी तुम इन बातों को अर्थ सहित समझो कि मैं सत्य हूं, बाप भी हूं तो भी सत्य हूं, शिक्षक हूं तो भी सत्य हूं, और गुरु हूं तो भी सत्य हूं। समझो। तुम बच्चे मुझ बाप को ही याद करो। आजकल छोटेपन से ही लोग गुरु कर लेते हैं शरीर के, और गुरु के चित्र बना करके गले में डाल लेते हैं। वह न घर में रहते हैं। यहां तो बड़ा बंडर है। बाप, सतगुरु और शिक्षक सब एक ही है। बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, मैं साथ लेकर ही चलूंगा, अकेले नहीं चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो नई दुनिया के लिए, राजाई प्राप्त करने के लिए हम राजयोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। यह राजयोग है।
इससे हम नर से नारायण बन जाते हैं। तुम्हें ये गुमान, ये फुक्र होना चाहिए, ये आत्माभिमान होना चाहिए। तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही भगवान पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाते हैं, वही भगवान है। उनका नाम भी एक ही है, शिव। वो कभी नहीं बदलता है और वो बिना शरीर का नाम है, कभी विनाश नहीं होता है। वो किसी शरीर का नाम नहीं है शिव कि वो विनाश हो जाएगा, शरीर खत्म तो नाम भी खत्म। यह कोई मेरा रथ का नाम नहीं है, मेरा स्वयं का नाम है शिव। बाप शिव है, उसका रथ तो ब्रह्मा कहा जाता है। अभी तुम ये जानो कितनी वंडरफुल बातें हैं। इस ब्रह्मा के रथ को कभी भाग्यशाली रथ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन बाप का नाम एक ही रहता है। बल तुमने अनेक नाम मेरे रख दिए हैं, क्योंकि मैं इसमें प्रवेश करता हूं और इसे भाग्यशाली बना देता हूं। तुम यह जानते हो, किसी को तो ख्याल तक नहीं आता है कि भगवान आ गए हैं। बल दिखाया गया है कि भागीरथ गंगा लाता है, भगीरथ के माध्यम से गंगा आती है। और कौन गंगा है? ये ज्ञान गंगा है, जो भगवान के माध्यम से इस शरीर के द्वारा इस धरा पर तुम्हारे पास आ जाती है। क्या भागीरथ कोई पानी की गंगा लाया, पानी लाया, कोई नहर लाया? नहीं ना। तुम अभी समझो कि भगवान आता है तो ज्ञान की वर्षा करता है, पानी की नहीं। हमारे ऊपर रोज ज्ञान उड़ेलता है। प्रैक्टिकल में दिखाया है, तो देखो तुम प्रैक्टिकल में क्या लाया है और कौन लाया है। बाबा ने इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान दिया है। मनुष्य पानी थोड़े ही प्रवेश होगा, जटाओं से पानी थोड़ी ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कुछ ख्याल ही नहीं करना चाहते, बस कह दिया शिव की जटाएं थीं, उनमें से पानी निकल पड़ा। बल कहावत बनी है कि धर्म शक्तिशाली होता है, रिलीजन इज माइट। धरत परिये धर्म न छोड़िए, यानी धर्म में शक्ति होती है। तो कौन सा धर्म पिएंगे, कौन सा धर्म धारण करेंगे? जब तुम शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर से तुम्हारे अंदर आत्मा का पूरा बल आ जाएगा। बोलो, इन बातों पर मनुष्य ख्याल क्यों नहीं करते हैं? इस धर्म की ताकत है सबसे ज्यादा। ब्राह्मण धर्म की ताकत होती है, ब्राह्मण रिलीजन कहा जाता है। तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुम्हारे पास धर्म की ताकत आती है, धारणा करने की। उसके बगैर नहीं आ सकती, किसी को नहीं आ सकती, कोई कुछ भी बनेगा। तुम्हें ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा, ब्राह्मण माना ही ईश्वर को जानने वाली आत्मा, ब्राह्मण माना ही भगवान के बच्चे, बछड़े। तभी तो प्याएगा। किसको प्याएगा? तो जो कुछ है ताकत है वो ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में ताकत नहीं है।
चाहे तुम देवता बन जाओ, क्षत्रिय बन जाओ, वैश्य बन जाओ, शूद्र बन जाओ, तुम में वो ताकत नहीं रह सकती जो ब्राह्मण बनने में। इसलिए दिखाया कि ब्राह्मणों में ताकत थी। क्या दिखा दिया वहां पे? फिर उस ताकत को कैसे दिखाएं कि उनमें श्राप देने की और वरदान देने की ताकत किस रूप में थी वो? ऐसा ही तो सारे वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं कि ये ताकत ब्राह्मण में थी, लेकिन क्या कर सकता था ब्राह्मण? बस वरदान दे सकता था, जो चाहिए सो पाओ, और श्राप दे सकता था, जो कहोगे सो हो जाएगा। चेक करो क्या वो ताकत है? अभी तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों को ताकत भगवान से मिलती है, बाप से डायरेक्ट। और इस ताकत के बल पर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो चेक करना है कि तुम्हारे अंदर रोज कितनी ताकत बढ़ रही है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कल से आज बढ़नी चाहिए, आज से फिर कल आओगे तो और बढ़नी चाहिए। तुम दूध पीते हो ना रोज उस गैया का जो गोपाल की है, तो ताकत रोज कैसी होनी चाहिए? वो बछड़ा कैसा होता है? दिन ब दिन शक्तिशाली होता जाता है। तुम ताकत बढ़ाओ, तुम कहो कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं, बल किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि जानते ही नहीं है कि विराट रूप भी तुम्हारा ही है। क्या दिखाया फिर वहां भगवान ने? उस क्या बात कहती यहां पे? विराट रूप किसका दिखाते? सबसे छोटा भी बामन भी तुम ही हो, तो विराट भी तुम ही हो। बस एक कहानी बना के रख दी कि एक ही आदमी था, सिर्फ वो छोटा था, बामनिया था, वही विराट हो गया। सब हो ताकत से, अति छोटे ब्राह्मण से विराट ब्राह्मण बन जाते। पूरे पृथ्वी को, पूरे भूमंडल को, पूरे तीनों लोकों को नापने वाले बन जाते हो। इतनी ताकत आ जाती है तुम्हारे अंदर। किससे? ब्राह्मण बनने से। तुम ही वो ब्राह्मण। तुम बच्चों में जरूर वह ताकत फिर से आनी चाहिए नंबर 1 कि हम कितने ही छोटे हैं, कितने ही छोटे हैं, बुद्धि से, मन से, संस्कार से, इंद्रियों से, शरीर से, इस संसारी जाति और धर्म से भी छोटे मान लीजिए, लेकिन हमें ज्ञान मिला है ईश्वर का। ब्राह्मण बने हैं हम, अब हम वामन बने हैं, अब हम विराट बन के दिखाएंगे और इस पूरे विश्व पर शासन करेंगे। इसे नाप लेंगे, अर्थात इसे अपना बना लेंगे। ये धारणा होनी चाहिए। सब कुछ ईश्वर का है, वो सब मेरा ही है। सवई भूमि गोपाल की, किसकी है? और हम गोपाल के बछड़े हैं, तो हमारी हुई कि नहीं हुई? सब नाप सकते। तुम सब बच्चों में ब्राह्मण धर्म में इतनी ताकत है, सर्वोत्तम कुल भूषण हो, तुम चोटी के हो। तुम्हें मुझ बाप को याद करने मात्र से पूरी ताकत मिल जाती है और तुम विराट बन जाते हो। देवताओं से भी ऊंचे बन जाते हो इस धर्म से। ब्राह्मण क्या करता है? सारे विश्व को शांति देता है, सद्गति देता है। करना है भाई, का पेंडिंग है अभी। ब्राह्मण बनोगे तो सारे विश्व को शांत बना दो और सद्गति बना दो, सर्व के सद्गति दाता बनो। ऐसा धर्म है तुम्हारा। श्रीमत द्वारा बाबा कह रहा है तुमको ऊंचे से ऊंचा बनना भी है और सबको बनाना भी है। जिसको जो चाहिए उसको वो देना है। अंधन को आंख दे, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, तो निर्धन को माया। जिसको जो चाहिए, ये सब तुम्हारे फरिश्ता स्वरूप में ये तुम दोगे। तुम्हें करना है, प्रकट होके।
क्योंकि तुम ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक हो और इस विश्व के भी मालिक हो। सारे विश्व पर राजाई तुम्हें करनी है। अभी तो सिर्फ यही गायन करते हो, भारत देश है मेरा, ये भारत हमारा। अरे महिमा करो तो भल गाओ, लेकिन चेक तो कर लो भारत की क्या हालत हो गई है। ये सोने की चिड़िया जिसको तुम गाते हो क्या है, चेक करो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है, तो कर रही है क्या, चेक करो। यूं ही गाते रहोगे कोरा। जानते ही नहीं है कि भारत इतना ऊंचा कब था और कैसे था। जब ये स्वर्ग होता है तब था, अभी तो नरक है बच्चे, अभी गाने योग्य नहीं है। अभी गाओगे तो हंसी करेंगे लोग, मजाक करेंगे। देखो ये तो यूं ही अपने आप है, नारायण से दरिद्र नारायण बन गए हैं, उनसे देव नारायण बनना है। यहां अगर किसी को धन मोटर कार आदि हो जाता है तो वह यही समझ बैठता है कि मैं तो हो गया स्वर्गवासी, मैं तो यही मेरे लिए तो वैकुंठ है। नहीं, रियल वैकुंठ होता है समझने से नहीं होगा कि धन हो गया, मोटर हो गई, गाड़ी हो गई तो बहुत कुछ हो गया तुम्हारे पास, अब आप खुद का थोड़ा सा हुआ तो बस घमंड में आ गए, यही स्वर्ग है। नहीं, यह नहीं समझते कि स्वर्ग तो नई दुनिया को ही कहा जाएगा। यहाँ सब कुछ तुम्हें अभी सीखना है, सीखो, सब सीखो, डिटैच होना सीखो, प्रकट होना सीखो। इच्छित फल एक सेकंड में मनसा से जो कहा हुआ है हो जाए, तत्क्षण हो जाए, ये विद्या सीखो। किसी को भूख लगी है तो आप हाथ करें और हथेली पर जो उसकी इच्छा उसके मुताबिक भोजन प्रकट होकर के उसको भोजन दे सको। चेक करो, ये ताकत है। अभी कल्पना लग रही है कुछ, अरे ये सब गप है, ऐसा नहीं हो सकता, ये होता है, ये रियल है, वो ताकत आ जाती है आप में। लेकिन वो अभी नहीं है, इसलिए आपको ये गप लग रही है। जैसे पहले आपको यहाँ पे संसारी चीज़ें, जब आप बिल्कुल घोर कलयुग में से अभी आए हो संगम पर, तो तब गप लगती थी कि अरे आदमी दूर का यहाँ कैसे दिखेगा, दूर की बात घर में कैसे सुनाई देगी, कोई कहीं भी चल रहा है भाई हम कैसे देख लेंगे। अभी देख रहे हो ना, सब कुछ हो रहा है ना। ये सब आपको गप ही लग रही थी ना कुछ दिन पहले तक भी, इसी शरीर के रहते हुए जब आप छोटे होंगे तब। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव है, लेकिन आपके सामने हो रहा है। ऐसे ही आपके पास ये ताकत थी, ये ताकत है, ये ताकत रहती है कि जो संकल्प करोगे वो झट तत्क्षण प्रकट हो जाए। और जिस रूप में चाहिए, जो आप अपना रूप बना सको, आप कुछ भी बन सकते हो। ऐसे नहीं कि मनुष्य का मनुष्य ही रह सकते हो आप, ऐसे अनेकों जगह वर्णन है कि आपने सुना भी है, पांडु गए, वो बाण मार दिया और वहाँ पे वो गुरु पत्नी और गुरु जी थे उनके, तो दिन में ही उनको वासना आ गई। उन्होंने कि क्या करेंगे, एक काम करते हैं अपन शेर शेरनी का रूप धारण कर लेते हैं, फिर कर लेंगे, फिर कोई नहीं कुछ टोकेगा। अगर शेर नहीं है तो दिक्कत होगी, तो मार दिया तो उनका शिकार हो गया। शिकार नहीं होगा, श्राप दे दिया उन्हें, तुम ये क्या कर दिया। देखिए गुरुदेव आप श्राप देता हूँ, तुम अगर ऐसे ही कोई करोगे वासना तो तुम उसी तत्क्षण खत्म हो जाओगे। श्राप होने का, श्राप है, हाँ श्राप है। दिखाया है ना कि दूसरी पत्नी आई, उसको देखा बहुत सुंदर है, लालायित हुए, मर गए। कहानी क्यों लिखी है कि कुछ भी रूप बदल सकते, कुछ भी मनसा से आप जो चाहो सो रूप धारण कर सकते। ये हमारे पास विद्या थी, ये अभी नकली क्यों लग रही है हमको, क्योंकि हम उस विद्याओं को, उस शक्तियों को, उस पवित्रता को, सबको भूल गए। ईश्वर को भी भूल गए और अपनी शक्तियों को भी भूल गए, दिव्य शक्ति, दिव्य गुणों, दिव्य ज्ञान। इसलिए हमें गप लग रहा है। साइंस बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है अभी कि वो ऐसा ठंडा कर सकती है, वो गर्म कर। अरे इतना ही नहीं है भाई, अभी साइंस ने खोज दिया, रूस ने सारे अंग बनाना शुरू कर दिए। आंख फूट जाएगी, दूसरी आंख लगा देगा, सब कुछ
हाथ कट गया दूसरा हाथ लगा देगा, लीवर खराब हो गया है दूसरा लीवर बना देगा। मशीन बना ली है बाकायदा उसने, प्रिंट निकालेगा, तुम्हारे लीवर जैसा लीवर बनेगा, तुम्हारा लीवर नापा जाएगा और वहाँ डाला जाएगा, वैसा बन जाएगा, तुम्हारे अंदर फिट कर दिया जाएगा। वो बना रहा है सब। रावण भी तो कर रहे थे ना, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा मैं, कोशिश कर रहा था ना। माया कोशिश करती रहेगी, अंत तक भी युद्ध करेगी, तभी कोशिश करेगी। तुम सब सीखना है तो संस्कार सीखो, नई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी, यहाँ तुम्हें ही सीखना है, बहुत होशियार होना है। सब संस्कार साइंस सीख कर चलना है, सब काम आएगा। ये अल्पकाल का सुख है, फिर ये बम आदि सबको खल्लास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे स्थापित होगा? ये तो अशांति का राज्य है। अभी तुम्हारे मैं नंबरवार यह बात तुम्हें समझनी होगी। पहले पहले अपने घर चलो, फिर सुखधाम आओ। और सुख में बाप तो आता नहीं है। बाबा कहता मुझे वानप्रस्थ रथ चाहिए। तुम सब अभी क्या हो? 3 तरह के वानप्रस्थ होते हैं। 60 साल के हो गए तो सब वानप्रस्थी हो गए, रिटायर कर दी गवर्नमेंट ने भी, तो वानप्रस्थी हो गए। वाणी से परे जाने का अभ्यास करने वाले वानप्रस्थ हैं। और जो अभी जीते जी स्थूल में भी, जिन्हें ये लगने लग गया, हम में से कितनों को लग रहा है हमें नहीं पता, चेक कर लो। अच्छा ये मेरे नाम मकान है, मेरे नाम दुकान है, मेरे नाम ज़मीन है, जायदाद है, मेरे नाम फलाना है, ये तो अभी जैसे ही मैं शरीर छोड़ूंगा ये सब मिट जाएगा, वो दूसरे के नाम चला जाएगा। अरे यार ये काय कोई पहले मैंने अपने नाम कर लिया, इससे अच्छा है मैं बच्चों को ही कर दूं। ये वो मतलब जिसको ये दिखने लगे जीते जी, हाँ कि भैया ये सब तो नकली है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ये कोई काम का भी नहीं, मैं क्या ही करूँगा इसको लेकर। 1 और बना लो, 2 और बना लो, 4 और, कितना टाइम है मेरे पास? कितने दिन मैं जीऊँगा टोटल? इतने वर्ष का हो गया, इतने वर्ष और जी पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इतने दिन के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ये फिर से 1 और मकान तोड़ूँ, फिर 1 और बनाऊँ, इसी में लगा रहूँ क्या? तो भगवान को याद कब करूँगा फिर, जब बुढ़ापे में भी मुझे मकान ही बनाना है, दुकान ही बनानी है। तो आपका वैराग्य आ जाए तो भी तुम वानप्रस्थी। 3 तरह के वानप्रस्थी चेक कर लो। हम में से कोई जरूरी नहीं है उसकी अवस्था कुछ भी हो, बच्चा भी हो, लेकिन उसे वो वैराग्य आ जाए, वो वानप्रस्थी अवस्था आ जाए, उसे रियल दिखने लगे, हाँ ये मेरा नहीं है, सब छूट जाता है। ये शरीर भी मुझे छोड़ नहीं है, शरीर तो अभी मुझे मिला था, ये बड़ा हो गया, ये बूढ़ा हो गया, इसमें दांत टूट गए, इसमें आँख से नहीं दिखता, ये बेकार हो गया शरीर, तो ये भी मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा जो वैराग्य आएगा वो वानप्रस्थी है। बाबा कह रहे हैं कि वानप्रस्थी रथ चाहिए था, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सके, संदेशों को भी दिखाया है। देवियों की पूजा करते हैं, फिर समुद्र में डुबो देते हैं। पूछो कब से शुरू हुआ, तो कहते परंपरा से चला, भटकते रहते हैं, सब ड्रामा है। बार बार बच्चों को समझाता हूँ, देवता बहुत मीठे होते हैं, मनुष्य तो कितने कड़वे हो गए हैं। बाबा को बहुत जिन्होंने मदद की होती है उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारी पूजा भी होगी बच्चे, पद भी ऊंचा प्राप्त करोगे। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अपने से भी ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा हूं, फिर भी अपने से ऊंचा तुम्हें वाला, अपनी श्रीमत से। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को रोज समझाता है। बच्चे लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंचे सेवा करते हो, ये प्राइज मिलती है, तुम मुझ बाप के मददगार बन जाओ तो सभी को प्राइज मिले। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, तुम रूहानी सेना हो। इसीलिए बाबा रोज रोज समझाता है। तुम पुनः देवताओं के राज्य में जाओगे। इस समय देवताओं का राज्य नहीं है, बस तुम बाप का आज्ञा मान लो। बाप जो कहता है मन मनाभव हो जाओ तो हो जाओ।
क्या ही आदेश है भगवान का? मन मुझे दे दो। तुम आराम से बछड़े बनकर पियो, लेकिन मन दे दो, तभी पी पाओगे। मन को भटकाओगे तो पियोगे कैसे? देह सहित सभी देह के संबंधों को छोड़ दो और माम एकम याद करो, तो तुम श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में जरूर आ जाओगे। ना तो इसमें कोई लज्जा की बात है, लज्जा की बात नहीं है कि तुम शर्म आ रही हो, ना कोई लज्जा की बात है, क्योंकि बाबा की याद रहनी ही चाहिए। बाप इसके लिए भी बता रहा है, इसके लिए, किसके लिए? इस ब्रह्मा के लिए। यह भी नारायण की पूजा ही करता था, नारायण की मूर्ति साथ में रखता था, चलते फिर तो उसको बीच बीच में देखता रहता था। ऐसा मत सोचो कि इसने कोई भक्ति नहीं करी होगी, इसको तो डायरेक्ट मिल गया होगा, ठटकर्म नहीं करने पड़ते, सबको करने पड़ते हैं, इसको भी करने पड़ते। तुमने करे थे तो तुमने कोई बुरा नहीं किया था, बस विश्वास पैदा हो जाए। तुम बच्चे नर से नारायण बनने वाले हो, इस बात के तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए। बाप तुम्हें राजयोग सिखाता है, नर से नारायण बनाता है, तुम्हारी सेवा करता है। तुम सब बार बार अपने को देखो कि अभी मुझ में कोई अवगुण तो नहीं है जो मैं उसे अभी भी धारणा करे हूँ, जो मैं सच्चे दिल से मनोयोग से वो दूध जो भगवान पिलाता है वो नहीं पी पा रहा। अवगुण होगा तो नहीं पी पाएगा। बाबा के पास तुम आए हो तो बाबा जरूर तुमसे रथ द्वारा भी मिलेगा। ब्रह्मा का रथ है जिसमें वो दादा का रथ पर बाबा बैठे हैं, तो उस रथ से भी मिलेगा। लेकिन तुम ये याद रख के आओ, मेरे पास आए किस लिए हो, क्या करने आए हो? रिफ्रेश होने आए हो। क्या करने आए हो? मिलने का क्या मतलब है? मिलने से क्या होगा? किसी से मिल लिए, कोई तरोताजगी नहीं आई तो क्या ही हुआ उससे मिले? भैया मेरा दोस्त आ रहा है, आज मैं उससे मिलूं, क्या हो जाएगा उससे? मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा। मैं अपनी पूछूंगा, अपनी बताऊंगा, उसकी पूछूंगा, उसकी बताऊंगा, उसकी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूंगा, मैं उससे मुझे रिफ्रेश हो। ऐसे बाबा के पास जाओ तो क्या होने जाओ? ऐसी जगह जरूर जाओ। कहाँ? जहाँ रिफ्रेश हो सके। मधुबन जाने से होते हो रिफ्रेश तो मधुबन जाओ। किसी आश्रम जाने से, किसी व्यक्ति से मिलने से, जहाँ तुम्हें मिलना है, मना नहीं कर रहा बाबा, लेकिन किससे मिलना है, क्यों मिलना है बाबा से भी? अगर तुम बाबा के पास भी गए और रिफ्रेश नहीं हुए, क्या ही फायदा हुआ जाने का? कि हम तो ब्रह्मा तन से मिलने गए थे और ब्रह्मा तन में हमें कुछ समझ में नहीं आया, और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया कि जहाँ ब्रह्मा में शिव बाबा कहाँ घुसे, हमें तो दिखाई नहीं दे, या कोई और कन्फ्यूजन हो जाए और आपका प्रसाद ही ढीला पड़ जाए तो मत जाओगे। रिफ्रेश होना मुख्य काम है। रिफ्रेश अपनी खुशी को वापस बढ़ा देना कई गुना। अगर तुम्हें सन्मुख बैठने से याद आती है तो सन्मुख बैठ जाओ। तुम्हें ये लगता है मैं बाबा को तब तक याद करूंगा, बछड़ा तो गैया के सामने होता नहीं है, लेकिन भूख लगती है तो याद आती है, रमाता है, अम्मा अम्मा चिल्लाता है। वैसे ही तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बंधे हैं संग में, लेकिन छूट नहीं सकते और पी भी नहीं सकते, तो क्या ही फायदा बंधे रहो। हम अपने कर्म से बंधे हैं, वो अपने कर्म से बंधे हैं, तो क्या मिलन होगा? पी पाओगे? खुशी पैदा होगी? रिफ्रेश होंगे? कुछ नहीं होगा।
हमने देखा है ना, मधुबन में जाते थे तब पूछते थे लोग, अनेक लोग रोते रहते थे, अरे भाई दादी ने हमसे ये करा लिया, दादी ने हमसे वो छीन लिया, हमको यहाँ कर दिया है, हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी है, अब तुम लोग आए हो, तुमसे हमें ये टिकट बांटते फिर रहे हैं, हम मुरली में भी नहीं जा पाएंगे, नेक देर के लिए जाएंगे फिर भगा देंगे, फिर यहाँ आके ट्रांसपोर्ट में बिठा दिया है, फलाने में, अनेक की अलग अलग अपनी अपनी पार्ट है। यानी वहाँ जाकर भी ऐसा मत सोच लो आप कि वो सब संतुष्ट हो गए थे, रिफ्रेश हो गए थे, ये लगने लगा था कि भगवान के घर में आए हैं। उनकी पूरी मन की और भावना की बात है, अब जो दिखावे की चीज़ है तब दिखावे वही बनी है। इसीलिए कहीं भी रहो, छुट्टी है सब चीज की, बस तुम्हारे अंदर तुम्हें लगने लगे कि मुझे पीने को मिल रहा है, बस वही उमंग हो, वो उत्साह हो कि भगवान आया है और मुझे रोज कुछ न कुछ पिलाता है, जिससे मेरा आत्म बल बढ़ता है, जिससे मैं रिफ्रेश होता हूँ, खुशी बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है, आनंद बढ़ जाता है। इसलिए सन्मुख बैठना है तो बैठो, बाबा याद आना चाहिए, बाप सन्मुख बैठा है तो तुम्हें और ज्यादा याद रखनी चाहिए, अपनी याद की यात्रा को रोज बढ़ाना है, चाहे कहीं भी बैठो, सन्मुख बैठो, बगल में बैठो, घर बैठो, परिवार में बैठो, दूर बैठो, पास बैठो, याद की यात्रा बढ़े रोज। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को देखना है कि हमारे में अभी भी कोई अवगुण तो नहीं, कि हम पी नहीं पा रहे या हम क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, अरे ये ढंग से नहीं पिलाते, ये लात मार देती है गैया मतलब कुछ भी क्रिटिसाइज करते तो पीने का आनंद खत्म हो जाएगा ना। अवगुण तो नहीं है मुझ में, मैं स्वयं देवताओं जैसा मीठा हूं कि नहीं हूं, ऐसा मीठा बना हूं कि अभी भी मुझ में कड़वाहट है। बार बार चेक करो, रोज चेक करो। दूसरा पॉइंट है, बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापित करो और सेवाधारी बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में रोज फिराओ, स्मृति करो इसका, कैसा था कैसा हो जाता हूँ, ये बार बार मुझे क्या, संगम का ऐसा समय है कि तुम्हें सब याद, अच्छा मैं ऐसे गिर गया था, मैं ऐसे गिर जाता हूँ, ऐसे गिर जाता हूँ, ये गिरने के कारण है, मैं अब की बार नहीं गिरूंगा, मैं अब अज्ञान में नहीं जाऊंगा, मैं देवभान में नहीं जाऊंगा, मैं कामी नहीं बनूंगा, क्रोधी नहीं, इसलिए मैं भगवान को भूल जाता हूँ, संसार को, या मैं इस माया में फंसूंगा नहीं प्रभु, मैं भगवान से प्रार्थना करूं प्रभु मैं फंसू नहीं। तो हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराओ। वरदान है, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सहज योगी, ये वरदान भगवान हमको देते हैं, रोज कोई ना कोई रोज वरदान मिलता है कि भगवान खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा, कि हम भगवान की सेवा में हैं, ये स्मृति हमें रोज रहे, सहज याद का अनुभव हो, सेवा में है तो याद रहेगी, तो सहज योगी हो जाए, सहज योगी भव। कठिन योगी नहीं चाहिए भगवान, आपका योग सहज में लगा रहे बाबा से, बाबा मेरा है, वो मुझे कहीं न कहीं से गोपाल व्यवस्था करेगा, मैं चाहे मक्खन खिलाए चाहे दूध पिलाए, मुझे हष्टपुष्ट बनाएगा, मुझे अपने जैसा बनाएगा। खुदाई खिदमत अर्थात बाप की ने जो सेवा दी है मुझे, उसी सेवा में सदा तत्पर रहूं। यह नशा चढ़ जाए, हमें स्वयं भगवान ने सेवा दी है, करने चांस दिया है, बच्चे जाओ ये सेवा करो,
गैया को क्या करते थे पहले? बछड़ा किस काम आता था? क्या काम आता था? जा करके हल जोतो, मनुष्य की सेवा करो, फसलें उगाओ, अपने लिए भी उगाओ, वो करब आदि वो सब उगाते थे, खुद के लिए भी बैल, और दूसरे के भी काम आते थे मनुष्य। वैसे ही बाबा यहाँ पे कार्य करते हुए जो कार्य भगवान ने दिया है उसको कभी भूलना मत। करुणा सेवा करना है, स्मृति रहे कि भगवान का जो डायरेक्शन है वो सदा सहज याद अनुभव करना है, सहज योगी बनना है, यही भगवान का आदेश है। स्लोगन है सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया कभी समीप नहीं आएगी। तुम्हें ये याद रहे सदा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का गॉडली स्टूडेंट लाइफ, कि मैं भगवान, तो तुम्हें कभी भी माया, तुम्हारे ईश्वर के बच्चे के पास माया नहीं आएगी। तुम भूल जाते हो तो माया आ जाती, पकड़ लेती। जैसे ही तुमने अपने को ईश्वर का बच्चा भूल कर अपने का मैं तो देह हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस जाति, इस धर्म का, इस गांव का, इस खेत का, कल्याण का, आ जाएगी माया, पकड़ लेगी। क्रोध, काम, लोभ, मोह सब आ जाएगा। अव्यक्त सारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप कैसे बनाएंगे? जितनी स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे उतना विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। इसलिए अपने अंदर स्थापना करो अच्छा, उतना विनाश ज्वाला प्रकट। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद रखो, विनाशकार संपन्न करो। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के बार बार प्रोग्राम चलाओ तो तुम्हारे अंदर विनाश ज्वाला को पंख लगने लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि ज्वलेगी और ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी। ओम शांति।